ज्ञापन देने आए हैं। हम लोगों तो यही है कि भाई जिस हिसाब से ये हमारी प्रधान राष्ट्रपति साहब को दिशा के माध्यम से भाई ये जो हिंदुत्व के खिलाफ जो लोग जहद वगैरह का जो काम है, जो हिंदुओं पे बर्बरता हो रही है, उनको मारा जाता है और क्या है, उसके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जाए और उनको मैं राजकुमार यादव, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद रेवाड़ी। देखिए, जिस प्रकार का वातावरण, जिहादी मानसिकता का वातावरण आज देश में उत्पन्न हो रहा है और जिहादी मानसिकता के कारण से जिस प्रकार से आज जो है ना घृणा और द्वेष का वातावरण पैदा किया जा रहा है, ये वातावरण लगातार बढ़ रहा है। हम इस वातावरण को सहन करने वाले नहीं है। जिस प्रकार से हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगातार जो है ना हमले हो रहे हैं और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, जिस प्रकार से अभी 8 जनवरी को असम के कबीरगंज में शंभू कैरी नाम का हमारा एक 16 वर्षीय बजरंग दल का कार्यकर्ता था, उस कार्यकर्ता की चाकू से गोदकर 2 मुस्लिम युवाओं ने उसकी हत्या कर दी है। इसी प्रकार से पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार के जो है ना उदाहरण सामने आए हैं, जिस प्रकार की चीज़ें देखने को मिली है, उसमें हमारे 9 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है और लगभग 50 कार्यकर्ताओं पर हमले बार बार किए गए हैं। जिस प्रकार से हमारा जो है ना हिंदू संगठनों और उनके कार्यकर्ताओं, हिंदू नेताओं पर जिहादी मानसिकता अपना जो है ना पंजा पसारने की कोशिश कर रही है, हम इस पंजे को नहीं पसारने देंगे। हम उस जिहादी मानसिकता को कुचलने का काम करेंगे। अगर इस प्रकार की जिहादी मानसिकता बार बार हमारे सामने आती है तो हम प्रशासन से आग्रह करते हैं, सरकार हमें आदेश दे, या तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को देश की सीमाओं पर भेजने का काम करे, ताकि ये जो रोहिंग्या इस प्रकार के जो लोग आके हमारे देश में आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं, काम धंधों को चौपट करने का प्रयास कर रहे हैं, अनेक प्रकार की विविध जो है ना रात को चोरियों की घटनाएं होती है, वारदातें होती है, ये सब जो है ना रोहिंग्याओं की वजह से होती है। और जिस प्रकार से मदरसों के अंदर जो कम आयु के बच्चों को ट्रेनिंग देकर इस प्रकार के कामों में शामिल किया जाता है, ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। कम उम्र के बच्चों को लाकर उन पर कोई एक्ट ना लगाना और उनको बचा के ले जाना, ये जिहादी मानसिकता का नया उदाहरण हमारे सामने आया है। इस प्रकार की घृणात्मक मानसिकता हम नहीं सहेंगे। इस प्रकार के रोष प्रदर्शन, हम ये चंद लोग यहाँ पर आए हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अगवा करने के लिए। अगर रेवाड़ी शहर में रोहिंग्याओं का जो है ना यहाँ पर अगर चेक करने का कोई कार्यक्रम बने, सरकार से हम पहले भी कई बार कह चुके हैं, तो इनको चेक किया जाए, या फिर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार की अथॉरिटी दे कि हम इस प्रकार के जो लोगों को कहीं पर चेक कर सके। हमें मानक दिया जाए कि इनके आधार कार्ड को कैसे चेक करना है, कैसे इनकी ऑथेंटिसिटी बराबर में हमें पता लगे कि कैसे ये सत्य है असत्य है, और अगर व्यक्ति यहाँ का नहीं है या बाहर का है, हम उसको बाहर खदेड़ने का काम करें। हमें प्रशासन आज्ञा दे। आप लोग ये महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहते हैं। जो हिंदुस्तान में जिहादी मानसिकता लोगों ने बना रखी है, कुछ आतंकवादी गठबंधन या सक्रिय हो रहे हैं, कभी सिरतन से जुदा का गैंग चलती है, कभी लव जिहाद की गैंग चलती है। आए दिन हमारे बजरंग साथियों का, व बजरंग दल वालों का, हिंदू नेताओं का निर्मम हत्या की जा रही है। अब असम में एक हमारे शंभू लड़के के 14 साल के बजरंगी की निर्मम हत्या कर दी गई। तो हम महामहिम राष्ट्रपति जी से ये हमारी वो है, अगर इनके लिए कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए तो जो इनको कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। हमारे हिंदुस्तान में कोई गलती से कोई थूक भी देता है तो उसका इंटरनेशनल इशू बन जाता है, और ये निर्मम हत्या करके चले जाते हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं है। और प्रज्ञा ठाकुर ने एक छोटी सी बात कही थी, अगर अपनी तलवार उठा लो, समय आ गया, हो सकता है आपको कभी अपनी रक्षा के लिए जरूरत पड़ जाए। इन्होंने इंटरनेशनल मुद्दा बना लिया, तो हम सरकार से यही कहेंगे, इनके लिए कठोर से कठोर दंड दिया जाए, जो भी उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाए। जैसे भी कोई आतंक करता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा दंड दिया जाए। अभी ज्ञापन देने के लिए आए आप? ज्ञापन देने के लिए आए। एक हम लोकल प्रशासन को ये भी कहना चाहेंगे, जो हमारे यंग साथी है, व्यापारी भाई है, जो भी मजदूरी करना चाहता है, उन मजदूरियों पे तो इन्होंने रोहिंग्या वगैरह ने पटड़ी लगाने का ये काम ज़बरदस्ती हमारे लोगों से छीन लिया है। तो प्रशासन से मेरी ये भी गुहार है, अगर इनकी आईडी चेक की जाए, जो यहाँ के नहीं है उनको यहाँ से खदेड़ा जाए। इन्होंने झुग्गी झोपड़ियों में पनाह ले रखी है, आतंक कहाँ करते हैं, आके यहाँ ठहरते हैं। अब पीछे एक लड़का पकड़ा गया था जो दिल्ली पुलिस से फरार था, हिंदू 15 साल की लड़की के साथ रेप करके आया था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा था, वो यहाँ पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस उसको यहाँ से पकड़ के ले गई। ये बात तो बहुत बार उठ चुकी है। हत्याओं में नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, नाबालिग महिलाओं का इस्तेमाल करते हैं।